हाय दोस्तों, चलो आज से फिर क्लास शुरू करते हैं। अपना टॉपिक तो पूरा हो गया था, अब क्वेश्चन हल करने हैं लेसन 2 के। चलो शुरू करते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में किस लिए रहते थे, मतलब क्यों रहते थे। मतलब इनका ये क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि मतलब देखो, मैं 3-4 बता देती हूँ, मुझे याद है। पहले तो धूप से बचने के लिए, गर्मी बहुत पड़ती थी। दूसरा, ठंड से बचने के लिए। तीसरा, जानवर बहुत वो खतरनाक जाता जानवर थे, उनसे बचने के लिए। और चौथा, वर्षा से, तेज हवाओं से आदि से बचने के लिए। मतलब 5 हो गए आपके पास। पहला धूप से बचने के लिए, दूसरा ठंड से बचने के लिए, तीसरा खतरनाक जानवरों से बचने के लिए, चौथा वर्षा से बचने के लिए, और पाँचवा तेज हवाओं से बचने के लिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनसीईआरटी का आखेटक खाद्य संग्रह गुफा में क्यों रहते थे, उनकी कोई कारण बताओ, तो इसका कारण ये है, पहले धूप से बचने के लिए, दूसरा ठंड से बचने के लिए, तीसरा जानवरों से बचने के लिए जो कि हानिकारक होते हैं, और चौथा वर्षा तेज हवाओं से बचने के लिए। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, घास वाले मैदानों का विकास किस साल, मतलब 12 साल पहले हुआ था। ये तो मैंने भरा है, मतलब आपको था किस साल पहले पूरा हुआ था, ना शुरू हुआ था। चलो मैं बता देती हूँ यहाँ से। देखो जरा, लगभग 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी पड़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। मतलब ये उसका आंसर आ गया, घास वाले मैदान कब बनने लगे, 12 साल। इससे रण बारहसिंगा अन्य पशुपालन भी खान पान के लिए होने लग गया। आपसे कोई पूछे कि घास के मैदान कब होता, 12 साल पहले। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, मतलब क्यों रहते, तो इसका पहला कारण है कि वो खेती करते थे, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। उन्हें पहले बोना पड़ता है, फिर उनके लिए निंदाई बुनाई करनी पड़ती है। निंदाई बुनाई करने के बाद फिर उनका पानी देना पड़ता है, फिर कटाई भी होती है। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इसका ये आंसर। पुरातत्वविद ऐसे क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और अब बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। मेहरगढ़ क्योंकि पहले इसलिए मानते थे क्योंकि वहाँ पहले देखो हिरण, ये देखो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसी के कारण मानते कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे। हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली। फिर मेहरगढ़ ये हो गया। फिर वो इसके अलावा फिर वो खेती करने लगे, पहले शिकार छोड़ के, ये हो गया। फिर बाद में पशुपालन करने लगे। अब चले, आखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, उनकी यात्रा आज हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता या क्या भिन्नता है। चले इसका भी क्वेश्चन दिखाते हैं। आंसर ये रहा, मैंने पहले ही बताया था। इसलिए आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। ऐसा क्या, कई कारण हैं। देखो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए एक या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसलिए इन्हें जानवरों का शिकार करने के लिए भी उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। 2 कारण होगा। एक तीसरा कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक चौथा है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में
ऐसे यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जा पाता है। ये झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की इधर उधर तलाश रहती थी। इसका ये आंसर हो गया। चौथा हो गए। अरे आखेटक खाद्य संग्रह आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? क्या तुम बता सकते हो? आज देखो, पहला सर्दी से बचने के लिए, ठंड से बचने, दूसरा अपने घर में जो अपने रूपे उजेड़े करने के लिए, तीसरा हानिकारक जानवरों से बचने के लिए। और एक कृषक पशुपालन का जीवन आखेटक खाद्य संग्रह के जीवन से बनता है। 3 अंतर। तो कृषक पशुपालन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आखेटक जैसे दूसरी जगह जा सकते हैं। उनका खाना पीना को मतलब बटोरना होता था आखेटक को, इनका इकट्ठा होता है। ऐसा 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं, जैसे कि सिलाई बुनाई करना और खाना भी बनाना। ऐसे 2 काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं भी ही करती हैं। बच्चों को संभालना और घर का काम करना। 2 भी जिन्हें सिर्फ पुरुष समानता भेद। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक क्या खाते? हम देखो ये खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, बाजरा खाते हैं, दाल खाते हैं, अरहर खाते हैं आदि। चलो अब दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। तीसरा यहीं तक क्वेश्चन था। थैंक यू। प्लीज़ देखना और हल करना, और समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।